अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन 11.2 का रहता है जो कि अभी मैंने वाइट बोर्ड के ऊपर लिखा है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ सॉल्व ग्राफिकली साइन एक्स इक्वल टू कॉज एक्स इन द डोमेन एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई। 0 से पाई तक हमने देखना है कि इसका ग्राफिकल सोल्यूशन क्या बनता है। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया, उसमें यह था कि हमने ग्राफ बनाए हैं, हमने ड्रा किए थे। अब हमने ग्राफ बनाने के बाद उसका सोल्यूशन बताना है। तो सबसे पहले देखें, साइन एक्स एक फंक्शन है, इसका एक अपनी इसकी कर्व है, काज एक्स की अपनी एक कर्व है। देन देखेंगे कि कहाँ पे ये आपस में दोनों इक्वल होते हैं इस डोमेन के अंदर, इस 0 से पाई इंटरवल के अंदर कहाँ पर ये दोनों फंक्शन आपस में इक्वल होंगे। एज यू नो स्टूडेंट्स के साइन एक्स और काज एक्स की वैल्यू अगर हम 0 से 180 तक देखें तो 45 ऐसा हमारे पास एक 45 डिग्री ऐसा एंगल है जिसके ऊपर साइन एक्स और काज एक्स की वैल्यू, साइन फंक्शन और काज फंक्शन की वैल्यू इक्वल होती है। ये तो हमें पता है। अब हमने बताना है उनको ग्राफिकली, इट मीन्स हमने ग्राफ बनाने हैं और इनका देखना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, ग्राफिकल सोल्यूशन का मतलब होता है जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो उस एंगल के ऊपर है जो हम बता रहे हैं। जैसे हमें पता है 45 डिग्री के ऊपर, तो हम साइन एक्स को भी ड्रा करेंगे, काज एक्स को भी ड्रा करेंगे। तो इसके लिए बेहतर है कि हम इन दोनों को अलग अलग फंक्शन मान लें। लेट करते हैं, लेट y इक्वल टू साइन एक्स विच इज़ इक्वल टू काज एक्स। इट मीन्स y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू काज एक्स। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, हमें उसने दो फंक्शन दिए, एक y इक्वल टू साइन एक्स और एक y इक्वल टू साइन 2x। सिमिलरली उसका पार्ट नंबर 2 था y इक्वल टू काज एक्स एंड y इक्वल टू काज 2x। हमने दोनों को एक ही स्केल के ऊपर, एक ही ग्राफ के ऊपर क्या हमने ड्रा किए थे और हमने उनके ग्राफ्स देखे थे। अब हमने ग्राफ उसी तरीके से ड्रा करना है और उसका सोल्यूशन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है कि किस x की वैल्यू के ऊपर है। तो फॉर y इक्वल टू साइन ऑफ x हम इससे स्टार्ट लेते हैं, y इक्वल टू साइन x इंटरवल 0 से लेकर पाई तक, 0 से 180 तक। तो हमारे पास x और y में एक टेबल बनेगा। 0 30 डिग्री, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स साइन के अंदर सिंपल x है, 30 का इंटरवल बनाएंगे हम, 30 60 90 120 150 डिग्री एंड 180 डिग्री। अब इनके ऊपर जब ये वैल्यू हम x की ये वैल्यू इस साइन फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो y हमें मिलेगा 0 के ऊपर साइन 0। तो हमने स्टूडेंट्स दोनों कर्व्स की इस इंटरवल के अंदर हमने वैल्यूज़ पुट कर ली। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, y इज़ 0.5 दिस, एंड फॉर y इक्वल टू cos x, फॉर दीज वैल्यूज़ ऑफ x वी गेट दीज वैल्यूज़ ऑफ y। अब हम ग्राफ की तरफ बढ़ेंगे, सेम स्केल के साथ हम ग्राफ बनाएंगे। जी स्टूडेंट, पहले हम इस ग्राफ को बनाते हैं। 0x की 0 वैल्यू के ऊपर y 0, 0 के ऊपर x की 0 वैल्यूज़, फिर 30 डिग्री के ऊपर y की 0.5 वैल्यू। अगर हम y के ऊपर अपना स्केल इसको हम 1 लेते हैं तो हाफ में 0.5 आ जाएगा, 0.5, और इसके अलावा एक वैल्यू है 0.87, तो विच इज़ अप्रॉक्सीमेट यहाँ 0.87। तो 30 के ऊपर 0.5 स्टूडेंट्स, 30 के ऊपर 0.5, 60 के ऊपर 0.87, 60 के ऊपर हम देखेंगे जहाँ पे 0.87 होगा वहाँ पे, 90 के ऊपर वैल्यू है 1, 120 के ऊपर वैल्यू अगेन 0.87, 150 के ऊपर 0.5 और 180 के ऊपर 0। तो फॉर y इक्वल टू साइन x के लिए हमें ये पॉइंट मिले। अब इन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे आपस में। फॉर y इक्वल टू साइन x के लिए हमने ये ग्राफ बनाया। अब हम देखेंगे y इक्वल टू कॉज x के लिए क्या ग्राफ बनता है। इसी ग्राफ के ऊपर, इसी सेम स्केल के ऊपर हम बनाएंगे। 0 के ऊपर 1 वैल्यू, 30 के ऊपर 0.87, 60 के ऊपर 0.5, 90 के ऊपर 0, 90 के ऊपर 0 वैल्यू, 90 के ऊपर y 0 एंड 120 के ऊपर 0.5। सो स्टूडेंट्स ये -0.5 और काज, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 90 के बाद 180 तक अपनी वैल्यूज़ नेगेटिव में रखता है, नेगेटिव में देता है, तो हमें नेगेटिव में मिलेंगी। ऑब्वियस बात है, y का स्केल जो है y एक्सिस, यहाँ पे y डैश पॉइंट, सेम स्केल ये 0.5 है तो ये माइनस में 0.5 होगा, 0.5 माइनस, और इतना ही हम देखेंगे यहाँ पे -1 माइनस 0.87। जी स्टूडेंट, तो 180 के ऊपर -0.5, 150 के ऊपर -0.87,
एंड -180 के ऊपर -1। अब हम इसको आपस में इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे। बताया था ये कर्व है एक, तो कर्व की फॉर्म में मिलानी है, ना कि दो पॉइंट्स को लाइन की शक्ल में मिलाना है। तो ये स्टूडेंट हमारा ग्राफ बना y = cos x इन इंटरवल 0 से पाई। अब हम देखते हैं कि ये इंटरसेक्ट कहाँ पे दोनों कर्व्स कर रही हैं, क्योंकि जहाँ पे दोनों कर्व्स ग्राफिकली इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारा सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन का मतलब इसका मतलब है कि उस x वैल्यूज़ के ऊपर दोनों फंक्शन इक्वल आंसर देते हैं। तो वैसे तो इन जनरल तो हमें पता है 0 से 180 तक साइन और काज 45 के ऊपर सेम वैल्यूज़ देते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें 30 और 60 के दरमियान में एक वैल्यू आ रही है। अगर हम इसको ड्रा करें तो ये स्टूडेंट ये जो पॉइंट है ये देखें नज़र आ रहा है, ये इन बिटवीन 30 एंड 60 है, विच इज़ 45 डिग्री। तो 45 के ऊपर दोनों ग्राफ हमारे 45 डिग्री के ऊपर दोनों ग्राफ हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा सोल्यूशन बनता है इस क्वेश्चन का। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 था। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे, पार्ट नंबर 2 देखेंगे, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है। स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 इज sin x = x फॉर इंटरवल x बिलोंग्स टू 0 to पाई। अब हम आगे बढ़ते हैं, सिमिलरली लेट करेंगे, लेट y = sin x एंड y = x। दोनों के हमने देखना है कि इसका सोल्यूशन कहाँ पे है। दोनों के अलग अलग ग्राफ होंगे, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट उनका सोल्यूशन बनेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इन दोनों फंक्शंस को सेपरेट कर लें। y के इक्वल दोनों को ले लिया, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं, दोनों को y के इक्वल लिखा। दोनों के अलग अलग ग्राफ बनाएंगे, लेकिन एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर, एक ही स्केल के ऊपर, आप सेम स्केल के ऊपर बनाएंगे, जहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा इनका वो हमारा सोल्यूशन होगा। आगे बढ़ते हैं, y = sin x। स्टूडेंट अभी हमने पार्ट नंबर जो फर्स्ट किया है इसका वो भी सिमिलर था, y = sin x के लिए हमने किया। तो टेबल बनाएंगे। तो स्टूडेंट हमने दोनों ग्राफ के लिए ये टेबल बनाए, ये तो सिंपल था। आप देखें y और x, y = x, अगर ये देखा जाए तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। y = x एक लीनियर हमारे पास इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन मीन्स इसका ग्राफ एक लाइन की शक्ल में होगा। लेकिन अब देखें x तो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज़ हैं, लेकिन जो y स्केल होता है हमारे पास वो किस फॉर्म में होता है। देखें अगर हम इस पिछले टेबल को देखें तो डिग्री में x तो डिग्री में है, लेकिन y तो रेडियन की फॉर्म है। रेडियन फॉर्म मीन्स आपके रियल नंबर्स हैं। तो हमने इस डिग्रीज़ को हेक्साडेसिमल सिस्टम से हमने इसको सर्कुलर सिस्टम में लाना है। इन वैल्यूज़ को मींस कि हमने डिग्री से इन टर्म्स ऑफ रेडियन वैल्यूज़ बनानी है। तो आप जब भी कन्वर्ट करेंगे इसको रेडियन की फॉर्म में, पाई की फॉर्म में, तो पाई की वैल्यूज़ पुट करेंगे। जैसे 180 देखें, 180 डिग्री होता है अप्रॉक्सीमेट, पाई होता है विच इज़ 3.14। तो सिमिलर इसी के अबाउट हमने ये सारी वैल्यूज़ रेडियन में निकाली। अब ये तो हमारे पास एक लाइन बनेगी, क्योंकि ये एक लीनियर फंक्शन है, और ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक कर्व होती है, इसकी एक कर्व होगी। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे अब हम ड्रा करेंगे, वो हमारा सोल्यूशन होगा। आगे बढ़ते हैं। नो स्टूडेंट y = sin x के लिए तो क्योंकि हम काफ़ी दफ़ा हम इस ग्राफ को बना चुके हैं, तो मैंने 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180 के ऊपर उनकी वैल्यूज़ को देकर पॉइंट आउट करके हमने उसका ग्राफ बना दिया। अगर हम अब देखें y = x, जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा कि ये एक लीनियर फंक्शन है, इसकी एक लाइन बनेगी। अब हम देखेंगे 0 वैल्यूज़ के ऊपर 0, वो तो ये पॉइंट है। 30 डिग्री के ऊपर 0.52 को मार्क करेंगे, 60 के ऊपर 1.05 को। सिमिलर इन सारों को हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हमने इन पॉइंट्स को देखेंगे और ये एक लाइन की शक्ल में हमें नज़र आएंगे। इससे एक लाइन बन रही होगी, तो हम उनको ज्वाइन करके एक लाइन बनाएंगे। तो 30 के ऊपर 0.52 डिग्री, मैं स्केल को साथ रखूँगा। 30 के ऊपर 0.5 के ऊपर ज़रा सा पॉइंट अगर देखें स्टूडेंट्स, तो ये 0.5 है हमारे पास, इससे ज़रा सा ऊपर हमारे पास ये जो पॉइंट है ये 0.52 बनता है। फिर सिमिलरली 60 डिग्री के ऊपर 1.05, 1 से ज़रा सा ऊपर अगर हम देखेंगे तो ये पॉइंट। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग जितनी भी वैल्यूज़ थी x के लिहाज से वाइज की, वो हमने पॉइंट की शक्ल में मार्क कर ली हैं। अब देखें, अगर हम देखें तो ये एक तरतीब से हमें नज़र आ रही है। ये पॉइंट्स आपस में मिलकर एक लाइन बनाएंगे, तो हम इनको अब हम ज्वाइन करेंगे। तो अगर स्टूडेंट्स देखें, क्योंकि हमारे पास ये जो मार्कर है ये काफ़ी थिक होते हैं, इस वजह से कोशिश की है मैंने एक थिन सी लाइन ड्रा करने की। तो अब आप ये देखेंगे कि जो आप ग्राफ बनाएंगे ग्राफ पेपर के ऊपर, कभी भी आपकी ये कर्व और ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट 0 से आगे नहीं करेंगी। 0 के ऊपर इसकी वैल्यूज़ भी 0 और इसकी वैल्यू भी 0। इसके बाद 1 डिग्री के ऊपर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है।
वो डिफरेंस इतना मिनिमम होता है क्योंकि ग्राफ हमारा, अगर हम ग्राफ को माइक्रोस्कोप में देखें तो ये लाइन और ये दोनों लाइंस आपस में दूर हैं, ये दोनों ग्राफ आपस में सेपरेट हैं, ये हमें बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि आपस में मीट कर रहे हैं, लेकिन ज़ीरो वैल्यूज़ के अलावा कहीं पे भी ये मीट नहीं करते। उसके लिए ये है कि हम जितना बड़ा स्केल लेंगे, जितना 0, 30, 60 का गैप ज़्यादा लेंगे और जितना हम y की वैल्यूज़ में गैप ज़्यादा लेंगे, यानी कि 0.5 मैंने यहाँ लिया है, अगर मैं इस 0.5 को यहाँ पे लेकर इसको 1 यहाँ पे लेकर आगे मैं बढ़ूँ, हालांकि वो तो मैं बोर्ड से बाहर निकल जाऊँगा। तो स्टूडेंट ये सिर्फ समझने की बात है कि जब आप y की वैल्यूज़ को बड़ा करेंगे, इनलार्जमेंट इसकी करेंगे, तो फिर आपको ग्राफ जो मिलेगा उसमें आपको नज़र आएगा कि ये आपस में दोनों मीट नहीं करते। अभी तो कुछ यहाँ पे मजबूरियाँ हमारी ये हैं कि हमने इसकी वैल्यूज़ को कम रखा हुआ है। तो अगर स्टूडेंट आप देखते हैं कि क्यों नहीं मिलते, तो उसके लिए मैंने आपको एक बात वाजे की है कि आप 0 डिग्री के ऊपर y की वैल्यू देखते हैं और इस फंक्शन की वैल्यू देखते हैं और फिर 0 के ऊपर इस वैल्यू देखते हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। सेम होने की वजह से वहाँ पे भी सेम, जितना बड़ा ग्राफ होगा ये सेम रहेगा, लेकिन इसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री, जहाँ भी आगे बढ़ेंगे आप बेशक कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू चेक कर लें, क्योंकि डिफरेंस बहुत कम है तो सही। अब कभी भी 0.1 और 0.01 इक्वल कभी भी नहीं होता, या अगर मैं बड़े थोड़े से लार्जेस्ट में चला जाऊँ 0.001 और 0.0001 कभी भी इक्वल नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट इक्वल ज़रूर है। हाँ, आप उसको ग्राफ में ड्रा करेंगे तो नज़र आपको आएगा कि परहैप्स ये दोनों सेम तरह की वैल्यूज़ हैं, नज़र आ रही हैं, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस होगा। तो वो डिफरेंस ग्राफिकली कब नज़र आएगा, जब हम इसको एक बड़े सिनेरियो में देखेंगे। हम इसमें y की वैल्यूज़ बहुत बड़ी लेकर जब हम देखेंगे कि हम अपना स्केल बहुत बड़ा लेंगे, यानी कि बड़ा स्केल लेकर उसको हम छोटे नंबर से रिप्रेजेंट करें, तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा उसमें हमें वाज़े तौर पे नज़र आएगा कि आपस में मीट नहीं करते। तो स्टूडेंट सिर्फ 0 वैल्यूज़ के ऊपर ये दोनों ग्राफ आपस में मीट कर रहे हैं। सो इंटरसेक्शन पॉइंट इन ग्राफ, इस ग्राफ का हमारा कौन सा है, 0 है। सो हमारा सोल्यूशन कौन सा है, ग्राफिकली सोल्यूशन फॉर x इक्वल टू साइन x इन इंटरवल 0 से पाई इज़ 0 डिग्री। तो ये हमारा 0 डिग्री जो है ये हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन के लिए। तो ये हमारा 11.2 का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। 11.2 हमारी एंड होती